हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शिला गुरुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। गुरु परंपरा की जय। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं व्यक्तमनङ्गतले स्वयं रूपं कदाम्यहं ददातीपुरान्तो वन्दे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। आज का विषय है श्री कृष्णा उद्धव संवाद और उसमें थोड़े हम वृंदावन की कथा भी मिक्स करेंगे। प्रभु जी और माता जी, आपको पता है कि श्री कृष्ण भगवान के अंतरंग सखा कौन है? भगवान के अंतरंग सखा श्री उद्धव जी है। उद्धव जी है। और जो अपने सुदामा जो है वो उनके गोकुल के सखा है, अपने गुरुकुल के सखा है। और उद्धव जी जो है वो भगवान के अंतरंग सखा है। इज द बेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड, मतलब इतने निकटतम सखा है उनके कि भगवान के जैसे सेम टू सेम उद्धव जी दिखाई देते हैं। उनके नाक कान चाल हाल चाल बोल चाल सब कुछ सेम टू सेम है। और उद्धव जी इतने बड़े परम ज्ञानी हैं कि उनकी जो विद्या का जो ग्रहण हुआ है उनका हुआ है बृहस्पति से हुआ है। उनका विद्या ग्रहण, उनका जो गुरुकुल जो हुआ है बृहस्पति भगवान के यहाँ पर हुआ है। तो वो बहुत ही परम ज्ञानी है। तो एक बार श्री कृष्ण को लीला करनी थी, तो क्योंकि उद्धव जी सिर्फ ज्ञान को मानते थे, प्रेम को नहीं मानते थे, तो इसीलिए भगवान को वो लीला करनी थी और उनको उद्धव जी को ये सिखाना था कि प्रेम जो है वो ज्ञान से काफी बड़ा होता है। तो इसीलिए भगवान ने एक लीला करी। एक दिन शाम को भगवान उनके महल मथुरा में उनके महल के बाहर खिड़की के बाहर देख रहे थे शाम के वक्त। तब उनको यमुना तट दिखाई दिया। जब यमुना तट दिखाई दिया तो भगवान जो है वो एकदम इमोशनल हो गए। कभी कभी अपने को जैसे दूर कोई दूर होता है, माँ बाप दूर होता है, बच्चा दूर होता है, तो अपने को बहुत इमोशनल होता है, उनकी याद आने लगती है अचानक। जैसे कभी कभी हम लोग इमोशनल होते हैं तो महाराज की बहुत याद आने लगती है, मतलब एकदम डीप याद आने लगती है, मतलब मन ऐसे उदास हो जाता है, आंख में से आंसू टपकने लगते हैं। तो भगवान के आंख में से आंसू टपक रहे थे और वहां पर यमुना जी के तट पर जो है कुछ गोप लोग
अपने गैया को बाहर वापस लेके जा रहे थे घर की तरफ। तब श्री कृष्णा अचानक में बोल उठे, अरे श्री दामा, अरे गोपियों, आप यहाँ आओ, यहाँ आओ, मैं यहाँ हूँ, मैं कान्हा तुम्हारा यहाँ हूँ। और जोर जोर से चिल्लाने लगे और जोर जोर से रोने लगे। उसी समय उद्धव जी जो है वो बाजू वाले कमरे में थे, उनको आवाजें आई श्री कृष्णा की चिल्लाने की। तो वो तुरंत भागकर यहाँ आए कि प्रभु आपको क्या हुआ ये। तो उन्होंने कहा कि उद्धव, मुझे मेरे वृंदावन की याद आ रही है, मुझे मेरे नंद बाबा की याद आ रही है, मुझे मेरे यशोदा माँ की याद आ रही है, मुझे मेरे सबकी वृंदावन में सबकी गोपियों की याद आ रही है, मित्रों की याद आ रही है। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उद्धव जी श्री कृष्ण को कहते, भगवान आप तो परमात्मा है, आप ऐसे रो नहीं सकते, आप क्यों रो रहे इंसानों के जैसे। बोले, उद्धव तू समझ नहीं पाएगा, ये प्रेम के आंसू है, ये अंदर से जो प्रेम है उसका उसी का परिणाम है। और ये वृंदावन वासी जो व्रजवासी है, उन्होंने मुझे बांध के रखा उनके प्रेम में। और अपने उद्धव जी जो है वो तो परम ज्ञानी थे, उनको ये प्रेम की परिभाषा समझ में नहीं आती थी। वो सिर्फ यही सोचते थे कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ज्ञान, वैराग्य, ये सब चीजों में ही उनकी रुचि थी और उनको इसी इसी का पता था। तो ये भगवान की लीला थी। तो उन्होंने कहा, उद्धव, श्री कृष्ण ने कहा भगवान उद्धव को एक दिन उसी समय की एक काम कीजिए उद्धव, तू जो है वृंदावन एक दिन होके आ, मैं तुझको चिट्ठी लिख के देता हूँ, एक नंद बाबा के लिए लिख के देता हूँ और एक गोपियों के लिए लिख के देता हूँ। भगवान कृष्ण ने जो है उन्होंने उन्होंने चिट्ठी लिखी। और दूसरे दिन उद्धव को वृंदावन जाना था। तब श्री कृष्ण ने उनको बताया कि उद्धव, तुझे अगर तू ऐसे जाएगा तो तुझे कोई पहचानेगा भी नहीं और कोई देखेगा भी नहीं तेरे तरफ, या कोई बात भी नहीं करेगा। तू ये मेरा गमछा, ये मेरी टोपी, ये मेरा एक दो सामान लेके जा। जब वृंदावन वासी जब ये सब तुझे तेरे पास देखेंगे, उसके खुशबू से, उसके महक से तेरे पास आके पूछेंगे कि ये कृष्ण आ गया है। तो फिर उसी उसी को लेकर जब अपने उद्धव जी वृंदावन की तरफ चल पड़ते हैं, बड़े प्राउड के साथ, प्राउड मतलब बड़े अभिमान के साथ, कि अब मैं जो है वृंदावन वासी को ज्ञान दूंगा, और उनका उनकी जो दुख भरी कथा है कृष्णा के लिए जो होते हैं, वो उनको मैं ज्ञान देके उनका सब मैं ठीक ठाक कर दूंगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो उसी अभिमान में उद्धव जी चल पड़ते हैं वृंदावन में। और जैसे ही वृंदावन स्टार्ट होता है तो उनका जो गमछा होता है ना, गमछा वो का वहां पर जो ऐसे जैसे गांव शुरू होता है तो कांटे वाले जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं या कभी बड़े पेड़ होते हैं, तो उनका गमछा रथ से उड़ते रहता है, तो उसमें अटक जाता है, फंस जाता है, फट जाता है। तो तात्पर्य यह है कि प्रेम के आगे जो ज्ञान है ना, वो फट जाएगा, प्रेम के आगे ज्ञान। तो उसी तरह उद्धव का गमछा जो होता है वो फट जाता है। फिर आगे जैसे उद्धव जी नीचे उतरते हैं, उनको वृंदावन बहुत सुंदर दिखाई देता है। जैसे श्री कृष्ण ने वर्णन किया होता है ना, वैसे ही वो वृंदावन होता है, हरा भरा, सब दूर हरियाली होती है। और उसी बीच यहाँ पर जो गोकुल वासी होते हैं, उनको दिखाई देता है कि एक रथ आ रहा है। और रथ का जब वो झंडा देखते तब उनको याद आता है कि अक्रूर जी जब श्री कृष्णा को लेने आए थे तो उसी प्रकार का वो झंडा था, ध्वजा थी। तो उन लोग सब भागते, वहां पर भागते हुए वो रथ की तरफ जाते हैं कि कृष्ण तो नहीं आ गए। तो उसमें श्री धामा बोल के एक भगवान के निकटतम सखा थी। तो सारे गोप बोलते हैं कि श्री कृष्णा का रथ आ गया, चलो चलो जल्दी चलो। तो अब श्री धामा जो है वो रुक कर बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कृष्णा ने हमारे से बहुत छल किया है, मैं नहीं जाऊंगा उसको मिलने। उसको इधर मिलने आना है तो आने दे, आई आई नॉट गो, मैं नहीं जाने वाला हूँ श्री कृष्णा को मिलने के लिए। उसके बाद सब गोप लोग जब चलने लगते हैं और दौड़ने लगते हैं, एक्चुअली दौड़ते दौड़ते वो, जब श्री धामा को ऐसे लगता है कि ये सब लोग जा रहे हैं और मैं कृष्णा को क्यों मिस करूं, इसीलिए श्री धामा फिर दौड़ने लगते हैं और वो बाकी सब गोपों के आगे निकल जाते हैं श्री धामा। फिर सारे गोप उसको चिढ़ाते हैं कि पहले तो तू ना बोल रहा था, अभी कैसे। बोलता है कि वो आपस का बैर मेरा बाद में होगा, पहले मैं श्री कृष्ण को मिलूंगा। और जैसे ही सब लोग वो रथ के बाजू में खड़े होते, तब उनको ज्ञान होता है कि ये श्री कृष्णा नहीं है। तो वो उनको पूछते हैं कि आप कौन हो। तो तब वो उद्धव बताते हैं कि मैं श्री कृष्णा का निकटतम दोस्त हूँ और मैं उनकी
तो उनका संदेशा लाए हो, आपके लिए चिट्ठी, उन भगवान ने चिट्ठी लिखी, वो मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि नंद बाबा और यशोदा मैया का घर कहाँ पर है। तब सब लोग जो है वो थोड़े हंसने लगते, बोलते कि आप लोग जो मथुरा से, मथुरा वासी को यहाँ का वृंदावन का कुछ पता नहीं होता है। आपको अगर नंद बाबा और यशोदा माँ के घर जाना है ना, तो पानी की जो नहर दिख रही है, ये सीधे आपको वहां लेके जाएगी। तब उद्धव जी बोलते ये पानी की नहर, ये कैसे लेके जाएगी वहां तक। बोलते ये जो है, ये नंद बाबा के और यशोदा माँ के और सारे सारे गौओं के जो आंसू है, श्री कृष्णा के जो विलाप में जो आंसू है, उससे ये पानी की नहर बन गई। आप सीधे ये पानी के नहर से आप आगे आगे चले जाओ, आप सीधा वहां पर नंद बाबा के घर पे पहुंच जाओगे। तो उद्धव जी बड़ा चकित होते हैं कि ये अजूबा है, कि पहली बार हमने सुना है, क्योंकि ज्ञानी होते तो उनको पता नहीं होता है। तो वो नहर की, पानी की नहर से सीधे सीधे चलते तो उनको वहां घर दिखता नंद बाबा का। तो आवाज देते हैं घर के बाहर से, नंद बाबा मैं उद्धव आया हूँ आपको मिलने के लिए। तो अंदर से आवाज आती है, हाँ मैं बाहर आ रहा हूँ। और वो देखते हैं उद्धव की एक वृद्ध अवस्था में एकदम पतले दुबले पतले नंद बाबा बाहर आते हैं। क्योंकि जब उद्धव जी यहाँ पर वृंदावन आने वाले होते, तब भगवान कृष्ण ने उनको सबका वर्णन दिया होता है कि नंद बाबा ऐसे दिखते हैं, और अपने यशोदा माँ ऐसे दिखते हैं, मेरा दोस्त श्री राम ऐसा दिखता है, गोपियां ऐसे दिखती है, राधा रानी ऐसे दिखती, सबका वर्णन दिया होता है श्री कृष्ण ने। और जब देखते हैं कि वो वर्णन से ये मैच नहीं हो रहा है इनका जो चेहरा है, बट वो क्योंकि रो रो के और रो उनके श्री कृष्ण के विरह में जो है यशोदा माँ और अपने नंद बाबा, उनका चेहरा एकदम सूख जाता है। तो नंद बाबा पूछते आप कौन बेटा। तो तब नंद बाबा को उद्धव जी बताते मैं श्री कृष्ण का निकटतम मित्र हूँ, और उन्होंने मुझे पत्र लेके भेजा है आपसे मिलने के लिए। तब नंद बाबा बोलते आप यहाँ बैठो, मैं खाना लेके आता हूँ बाहर से, क्योंकि कोई भी अतिथि आए तो कुछ ऑफर करना है। तो तात्पर्य ये है उसका कि जब से श्री कृष्ण गए थे, तब से नंद बाबा के घर पे खाना ही नहीं बना। तब वो अंदर जाके देखते तो किचन में पूरा भगवान के यशोदा और नंद बाबा की जो किचन में पूरी जालियां, मकड़ी की जालियां, पूरा ऐसा अंधकार होता है। जब से श्री कृष्ण गए तब से खाना ही नहीं बना है वहां पर। इतना मतलब भगवान का विरह प्रेम तो उनके प्रति वृंदावन वासियों में, नंद बाबा में और अपने यशोदा माँ में है। फिर तब तक यशोदा माँ को आवाज सुनाई देती है उद्धव की। तो यशोदा माँ को बोलते हैं यशोदा माई मैं उद्धव। यशोदा माई बोलती है, जब देखती है तो जब उद्धव जी जो है एकदम श्री कृष्णा जैसे दिखते हैं, मेरा कान्हा आ गया, मेरा गोविंद आ गया, आजा बेटा आजा, जल्दी आजा, तू मेरे को छोड़ के क्यों गया। ऐसे यशोदा माई बोलती है। तब उनको फिर रियल जब पास में आते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो मेरा कान्हा नहीं है, मेरा कन्हैया नहीं है, तो ये तो उद्धव है। तो यशोदा माई बोलती मेरा कान्हा कहाँ है। तो यशोदा माई उनको बार बार पूछती, बोलती कान्हा आएंगे, बाद में आएंगे, अभी तो मैं आपके लिए श्री भगवान श्री कृष्ण का, कन्हैया का संदेशा लेके आया हूँ। तो इनका वार्तालाप चलते रहता है। तो यशोदा माँ बोलती है जब कान्हा कन्हैया हमें वृंदावन से छोड़ के गया, तब बोल के गया कि परसों आऊंगा, और अभी इतने परसों बीत गए फिर भी नहीं आया। और उसने भेज, वो खुद तो आया नहीं, और उसने अपने मित्र को भेज दिया हमको मिलने के लिए। कितना कठोर है मेरा कान्हा। जब बचपन में उसको कुछ लगता था तो मेरी जान ऊपर नीचे हो जाती थी। और कभी वृंदावन से गैया चराते हुए कान्हा कन्हैया जब लेट आते थे, तो मुझे देर से आते थे तो मेरा जी घबराता था। अब ऐसा हो गया है मेरे जिंदगी में कि कान्हा गए और वापस आया ही नहीं मेरा कान्हा। और अभी जब तू मथुरा वापस जाएगा तो कान्हा को बोल देना कि हाँ, हम लोग तो इंसान है, हम लोग के लिए नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन उस गंगी गाय को देखो। वहां पर एक गंगी गाय होती है, गाय का नाम गंगी होता है। और वो जो गाय है, वो कृष्णा को बहुत चाहती है। बोलती है गंगी गाय जो ये मासूम है, ये प्राणी है जो बोल नहीं सकता है, जब से कृष्णा गया है ये हमारे
हमारे घर की तरफ टुकुर टुकुर देखती रहती है, न चारा खाती है ना कुछ करती है, खाली एक बार दिन में पानी पी के आके खड़ी हो जाती है और टुकुर टुकुर देखती रहती है और आंखों से आंसू बहते रहते हैं गंगी गाय के। और जब उसको कान्हा कन्हैया मधुसूदन ये जब दिखाई नहीं देता है तो वो हमारे घर के दिन भर चक्कर काटते रहती है गोल गोल की, कहीं कन्हैया ना दिख जाए, मेरा कान्हा ना दिख जाए। तो उद्धव, मेरा ये संदेशा मेरे कन्हैया को देना कि इस एटलीस्ट सिर्फ इस गंगी गाय के लिए तो आ जा, गंगी गाय को देखने के लिए आ जाए। ये प्राणी है, ये ऐसे ही मर जाए कि हम तो इंसान है, हम कैसे न कैसे गुजारा कर लेंगे, बट ये मुख प्राणी जो है, जो बोल नहीं सकता, जो भाव व्यक्त नहीं कर सकता, उसके लिए आ जा। इसी संदर्भ में इसी संदर्भ में ऐसी कथा रामायण में भी घट चुकी है। जब श्री राम जो है वनवास में जाते रहते, सुमंत जो है घोड़ों को जो है रथ में फिक्स करता है, तो सुमंत महाराज। और जब श्री राम को अपना वनवास के लिए जब लेके जाते हैं और वो एक बॉर्डर होती है वहां पर जो है, वहां पर श्री राम बोलते हैं आप रुक जाओ सुमंत जी, इसके आगे हम लोग चल के जाएंगे चित्रकूट, इसके आगे आप अभी मत आना क्योंकि हमारा वनवास यहीं से शुरू होता है। तब वो जो घोड़े हैं श्री राम के, वो इतना रोते हैं, और जब सुमंत महाराज उनको घोड़ों को फिर अयोध्या की तरफ जब खींचते तो घोड़े हिनाते हैं और पीछे जाने के लिए नहीं बोलते हैं। दे उनको वापस नहीं जाना होता घोड़ों को, वो कैसे ना कैसे करके श्री राम उनको पास में लेते, गले लगाते, बोलते आप दोनों को जो है वो अयोध्या वापस जाना पड़ेगा। तब जो है घोड़े सुमंत महाराज और ये रथ में वापस अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में जब श्री राम अपने वनवास जाते हैं तब इतना दुख होता है सब लोगों को कि पंछी, वृक्ष, गाय, जानवर जो भी है इतने रोते हैं, बहुत बहुत दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। तो उनके माँ बाप को क्या दुख हुआ रहेगा उसका तो प्रमाण ही नहीं। जैसे राजा दशरथ और रानी कौशल्या को जो दुख हुआ होगा उसका तो प्रमाण ही नहीं कर सकते। तो एक बार यश अपनी कौशल्या माता वहां बैठी होती है अयोध्या में, तो उनको एक औरत दिखती है, तो ऐसे ही वो औरत जो है बाहर जाने का मतलब गठरी वगैरह सर पे लेके चलती रहती है। तो ये अपनी जो है कौशल्या माता पूछती है अरे बहन आप कहाँ जा रही हो? तब वो औरत जो है बोलती है कि मैं चित्रकूट जा रही हूँ। तब अपने कौशल्या माता को बहुत खुशी होती है, उसको गले लगाती है, उसको कुछ खाने पीने के लिए बांध के देती है। बोलती है मेरे श्री राम को सिर्फ इतना बोला कि हमारे लिए मत आना, सिर्फ इन घोड़ों के लिए आना, क्योंकि ये जो मुख्य प्राणी है ये रो के इनके आंसू निकले जा रही है, ना कुछ चारा खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि हमारे वजह से हमारे श्री राम जो है ये वनवास चले गए और हम इस पाप कर्म में कैसे इन्वॉल्व हो गए कि हमने भगवान प्रभु श्री राम को वनवास के लिए हमने वहां पर छोड़ा, हमने भगवान राम को कष्ट देने के लिए वहां पर छोड़ा। तो हमारे लिए ना, हम अयोध्या वासी के लिए ना आए श्री राम, बट ये जो है घोड़े ये जो मुख्य प्राणी इनके लिए आए, इनको कौन समझाएगा? तो प्रमाण ये है कि भगवान ने जब वृंदावन छोड़ा है, श्री राम ने जब अयोध्या छोड़ी, तो सारे नगर में दुख हो गया। इतना दुख हुआ कि दुख को दुख हो गया। जैसे भागवतम में श्लोक है ना अपना, वो यद भिभेति स्वयं भयम, फियर इज फियर पर्सोनिफाइड। तो ऐसे दुख को दुख हो गया कि भगवान श्री राम चले गए, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया वृंदावन छोड़ के चले गए। उसके बाद नंद बाबा बाहर से आते हैं, तो दोनों बैठते हैं, तो उतने में काना 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 करके यशोदा माँ को चक्कर आके यशोदा माँ नीचे गिर जाती है। तो अब उद्धव जी उनको पूछते हैं बाबा ये क्या हुआ, ये सोती नहीं, कुछ खाती नहीं, पीती नहीं। नंद बाबा बोलते हैं ये यशोदा माँ जो है ये कुछ खाती पीती नहीं और इसकी नींद इतनी है जब तक ये मूर्छित होगी तब तक सोएगी, और जैसे ही इसकी मूर्छा खत्म हुई कृष्ण 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 करते हुए आंसू बहाते रहेगी। ये भगवान की, ये यशोदा माँ की परिस्थिति थी। तो यशोदा माँ फिर उद्धव जी से बोलती है क्या मुझे देवकी याद करती है? तब
अपने उद्धव जी बोलते माँ देवकी माता आपको बहुत याद करती है, क्योंकि वो बोलती है जब कान्हा जब मथुरा आने वाले थे उसके पहले आपने दूध बेच के सब उनकी आदतें पूछी थी कि कान्हा क्या खाता है क्या नहीं खाता है, कब सोता है, कैसे करता है। देवकी माँ ने यही कहा है कि अ, अपने कान्हा जो है, यशोदा माई ने तो कहा था कि वृंदावन में कान्हा 8 बार खाना खाता था, 8 बार, दिन में 8 बार खाना, कान्हा कन्हैया खाना खाते थे और उनको एक बड़ी भूख लगती थी। चल भी चलते, मस्ती करते थे, चोरी करते थे, मटकी फोड़ते थे। बट ये जो यशोदा माँ को मेरा संदेशा भेजना कि ये जो उन्होंने बताया था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर मथुरा में। भगवान कृष्णा जो जब कन्हैया जब यहाँ पर आए मथुरा में, तब से वो दिन में 2 ही बार खाना खाते, और हमने तो उनके चेहरे पे मुस्कान भी नहीं देखी है आज तक। और जब भी हम कोई गौ गौ का पदार्थ, मक्खन, दूध का पदार्थ या जो भी है गोरस रिलेटेड पदार्थ जो भी है जब देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनको प्रार्थना करते कि माँ देवकी माँ मुझे ये प्रसाद कभी मत देना, और वो थाने खाने थाली पे से उड़ जाते, क्योंकि उनको वृंदावन की याद आती है, उनको विरह हो जाता है, गोपियों का, यशोदा माँ की याद आती है। तो कान्हा जो जिस जैसे कान्हा का वर्णन किया था वृंदावन में, वैसा ये कान्हा है ही नहीं, ये तो टोटली डिफरेंट है। ये पूरी तरह चेंज हुआ कान्हा है। तो ऐसे ही इस तरह उद्धव जी जो है वो बताते हैं ये तो अपने यशोदा माँ को ये बताते हैं कि कान्हा कैसे चेंज हो गए। फिर नंद महाराज जो है, नंद महाराज से बातें करते हैं। तब नंद महाराज बोलते हैं कि मैं तो बचपन में जब कान्हा यहाँ पर था तो मैं जानबूझ के मेरी चप्पल अंदर ही छोड़ के आता था बाहर जाने के लिए, तो कान्हा मेरी चप्पल ही बाहर लेके आता था। अब तो ऐसा सिचुएशन है कि मैं कभी चप्पल ही नहीं था। और यही चीज श्री कृष्ण ने उद्धव को बताई रहती। मेरे बाबा जो है, मेरे बाबा जब भी बाहर जाने लगते थे तो वो चप्पल जानबूझ के बाहर छोड़ जाते थे, अंदर छोड़ जाते थे, और मैं अपने सर पे चप्पल उठा के मेरे बाबा की सेवा किया करता था। मुझे मेरे बाबा की बहुत याद आती है, नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे मेरे यशोदा माँ की बहुत याद आती है। और तो उद्धव जी को लगता है कि इनको किसी को कुछ ज्ञान नहीं है, ये सब काना 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 करके मोह माया में रो रहे हैं कन्हैया करके। तो उस टाइम पे क्या होता है कि नंद बाबा से उद्धव जी जो है वो बोलते हैं आप ऐसे क्यों रो रहे हैं, ये श्री कृष्ण तो किसी का पुत्र नहीं है, ये किसी का भाई नहीं है, किसी का बंधु नहीं है। इसके ऊपर भागवतम में श्लोक भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये कथा चलने दीजिए। तो ये तो परमेश्वर है, ये पूर्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब चीज जब नंद बाबा को बताते हैं उद्धव, तब नंद बाबा बोलते इसका प्रमाण बताइए आप। मैं तो नहीं मानता हूँ कि श्री कन्हैया भगवान है, कृष्णा भगवान है, क्योंकि इसमें एक भी भगवान जैसा गुण नहीं है। भगवान कभी चोरी करते हैं, भगवान कभी चोरी नहीं करते, भगवान कभी झूठ बोलते हैं, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान कभी किसी को तकलीफ देते हैं, उद्धव बोलता है नहीं, कभी किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। तो ये सब प्रमाण है, और सबसे बड़ा प्रमाण ये कि इसको जब भूख लगती थी कन्हैया को, ये इतना रोता था, इतना रोता कि मुझे अभी के अभी खाना दो। अब भगवान तो जो है अन्न का भंडार है भगवान के पास में, भगवान को कुछ किसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर ये कन्हैया ये कैसे कर सकता है। मैं ये आपको प्रूव कर सकता हूँ उद्धव कि ये भगवान नहीं है, ये इंसान है। ये कृष्णा जो है भगवान नहीं, इंसान है। उनका इतना प्रेम था कृष्णा के ऊपर। तब उद्धव जी को फिर बोलते अच्छा ठीक है, आप अगर आप बोल रहे हो परमेश्वर है, तो आपने तो मेरे जीने की उम्मीद ही तोड़ दी, अब तो मैं जीना भी नहीं चाहता। तो उद्धव जी बोलते ऐसा क्या हो गया, अभी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो नंद बाबा कि मैं मेरी तो जीने की उम्मीद तोड़ दी, अब मैं जीना भी नहीं चाहता। बोलते हैं कि अगर कोई जैसे प्रभु जी माता जी अगर अपने लाइफ में जब कोई किसी का साथ ना, जैसे माँ बाप हो गए, बहन हो गई, तो हम किसके भरोसे जीते, भगवान के भरोसे जीते हैं। तो हर इंसान जो है, हर जीव इस धरती पर भगवान के भरोसे जीता है। कोई किसी को
सपोर्ट नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि कोई कोई बात नहीं, हम भगवान के भरोसे जी लेंगे, भगवान है हमारे साथ में। और उद्धव, अगर तू बोलता है कि कृष्णा मेरा भगवान है, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है, परमेश्वर है, तो भगवान ने मुझे छोड़ दिया तो अब मेरा जीने का क्या है सहारा है? अब पॉइंट समझ रहे? तो उसी तरह मतलब नंद बाबा इतने निराश हो जाते कि उद्धव जी को लगता है कि ये तो उल्टा पड़ गया मेरे पे। मैं इनको समझा रहा था कि भगवान पूर्ण परमेश्वर है, वो सच्चिदानंद रूप है, लेकिन नंद बाबा की जो बातें सुनकर और यशोदा माई की जो बातें सुनकर उनको इतना मतलब शर्म फील होता है कि मेरा ज्ञान किधर भी नहीं है, इनका प्रेम इतना अटूट और इतना ऊपर है कि मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। वो मन ही मन में सोचते हैं कि इनकी जो चरण की धूली भी नहीं हो सकता मैं। ये तो अब सिर्फ नंद बाबा और यशोदा माँ के बारे में चल रहा है, अभी पता नहीं मेरा कल क्या हाल होगा। रात हो जाती है तो वो आराम करते हैं, तो मेरा क्या हाल होगा जब गोपियों से मैं और राधा रानी से मिलूंगा, तो मुझे पता नहीं मेरा क्या हाल होने वाला है। तब उनको थोड़ा रियलाइज होने लग जाता है धीरे धीरे कि प्रेम जो है, प्रेम का वजन ज्यादा है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि ज्ञान को जो है, ज्ञान और प्रेम को मैं दो उदाहरण देता हूँ। ज्ञान ऐसे होता है जैसे कि बंदर बंदर का बच्चा होता है ना छोटा, तो वो माँ को पकड़ के रखता है। तो ज्ञान जो है ना, वो भगवान को पकड़ के रखता है, ऐसे है। लेकिन क्या होता है कि जब बंदर जब इधर से उधर उछाल मारता है और बच्चा हिलने लगता है, तो ये चांस होता है कि वो बंदर का बच्चा हाथ छोड़ दे और नीचे गिर जाए। तो ज्ञान जो है ना, वो कभी भी गिर सकता है नीचे। बट प्रेम जो है, प्रेम कैसे होता है कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के जैसे होते हैं। जैसे भगवान बिल्ली है, और बिल्ली अपने बच्चे को कैसे अपने दांतों से आराम से पकड़ती है और फिर भी उसको कुछ नहीं होता, तो इसी तरह है, जब भगवान भक्त को पकड़ता है तो उसका कंफर्म है कि वो कभी गिरेगा नहीं, उसी कहते हैं प्रेम। और ज्ञान जो होता है बंदर और बंदर की बच्चे की तरह है। बंदर का बच्चा उसको पकड़ता है तो उसका गारंटी नहीं होता कि वो बच्चा पकड़ पकड़ के रखेगा, गिर छोड़ देगा हाथ। तो जैसे ही बच्चे ने हाथ छोड़ दिया, वो नीचे गिर गया। तो ज्ञान का वैसे होता है, बट भक्त का कैसे होता है? बिल्ली के बच्चे जैसा होता है। भगवान उसको पकड़ के रखते हैं, भगवान उसको छोड़ते नहीं है। तो हमको जो है, हमको बिल्ली के बच्चे जैसे वैसे वो कैटेगरी में हमको रहना है। हमको ऐसी भक्ति करनी है। ये वृंदावन वासियों जैसे, ये इनकी जो कथा है ना, बार बार आप सुनोगे, बार बार सोचोगे, तो आपको इतनी भक्ति निर्माण होगी कि श्री कृष्णा के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इसी तरह जो है, जैसे ज्ञान बजाय डुमडुमी, ये हिंदी में एक कहावत है, ज्ञान बजाय डुमडुमी, प्रेम बजाय ढोल। तो ज्ञान की खाली डुमडुमी बजती छोटी होती है, बट प्रेम का जो है वो ढोल बजता है, बहुत बड़ा ढोल बजता है। तो इसी तरह जो है, प्रेम के ऊपर भगवान के ऊपर जो प्रेम होगा तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि हम लोग जैसे मैं मेरा उदाहरण ले लूं, या किसी और प्रभु जी और माता जी का, हम लोग जितना अपने बच्चों को प्यार करते हैं या अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, उतना हम लोग क्या भगवान श्री कृष्णा को प्यार करते हैं, उतना प्रेम करते हैं। उस प्रेम का हमारे बच्चे या हमारे माँ बाप के लिए हमने जो प्रेम दिया है ना, 100% एग्जाम्पल, उसका अगर हम लोग 20% या 30% या 50% भी भगवान के लिए प्रेम करे, कन्हैया के लिए, गोविंद के लिए, तो हम लोग तर जाएंगे। तब फिर हम कथा पे आते हैं। तो उद्धव जी जो है, वो गोपियों को मिलते हैं। गोपियों को मिलते हैं तो वो चिट्ठी निकालते हैं बाहर, बोलते हैं कि मैंने श्री कृष्णा के लिए चिट्ठी लाया है। और 50-60 काफी सारी गोपियां होती, 50-60 वहां पर, वो एकदम झपट पड़ती है उद्धव पे। हमारे कान्हा ने चिट्ठी दी, हमारे मुरारी ने चिट्ठी दी, मुरलीधर ने चिट्ठी दी है। और वो चिट्ठी के जो है टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कम से कम 50-60 टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे। और ये उद्धव जी को सब बहुत गुस्सा आता है, सवेरे सवेरे जो इतना गुस्सा आता है उनको। वो बोलते हैं, ये क्या कर दिया आपने? ये तो ऐतिहासिक चिट्ठी थी, जहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा ने उनके हाथों से लिखा हुआ था। ये न भूतो न भविष्य थी, ये ऐसी चिट्ठी थी, आप लोगों ने क्या कर दिया इसको? अज्ञानी आप लोग तो सच्ची में अनपढ़ गंवार हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है आपका। तब उनको इतना गुस्सा आता है। फिर भी हर एक
गोपी जो है वो चुट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा लेके एक एक जगह पे जाके बैठी काना काना रोते रहते हैं, और उनकी आंखों से जो आंसू आते हैं, कोई उसको चेहरे पे लिपटता है, कोई उनको सीने से लिपटाता है, कोई उसको देखते रहते कि मेरी काना की चिट्ठी है, और रो रो के वो जो चिट्ठी की जो स्याही है वो वो स्याही भीग जाती है, अक्षर मिट जाते हैं। फिर थोड़े 5-10 मिनट बाद वो सारी गोपी का है फिर चिट्ठी वापस लेके आती है, बोलती है उद्धव जी आप इसको जोड़ के पढ़ के बताओ। तब उद्धव जी बोलते हैं कि आप लोग इतने बेवकूफ हो, आप लोग ने चिट्ठी फाड़ दी, अब मैं इसको क्या पढ़ूं। तब तो जो उद्धव जी है उनको बोलते हैं कि भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, परमेश्वर है, परब्रह्म है, उनका ना तो कोई हाथ है, ना कोई पैर है, ना कोई रूप है। ये तो भगवान का ऐसे ही होते हैं, ज्ञान देने लगते हैं वो गोपियों को। तो और आप लोग ने जो है योग के माध्यम से मन पर निग्रह करना चाहिए, मन पे कंट्रोल करना चाहिए, और ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ये सब आप जो गोपियां आप जब ये सब कार्य करोगी, तब आपको जो है भगवान का दर्शन होगा, आपको भगवान दिखेंगे। तब गोपियां कहती है कि उद्धव जी आप हमें ये बताइए कि हम भगवान का चिंतन कैसे करें, जब हमारा मन ही कान्हा के पास है, हमारा दिल ही कान्हा के पास दिया हुआ है। तो हम भगवान आप जो बोल रहे हो ये सही है, हम ये करने के लिए रेडी है, तैयार है, बट आप जो है आप हमें ये कीजिए कि हमारा मन और दिल जो हमने कान्हा को दिया है वो पहले आप वापस ले आइए, उसके बाद हम ये आप जो भी ये सब बता रहे हैं ये सब करने के लिए तैयार है। उस बीच एक गोपी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कृष्ण का मित्र जो है मांस लेने आया है हमारा, क्योंकि हमारी परिस्थिति तो अभी मुर्दों के जैसी है, इंद्रिय इंद्रिय तो हमारे अभी चल नहीं रहे, क्योंकि हमारा मन प्राण सब कुछ कान्हा के पास है। कहीं ये हमारा मांस तो नहीं लेने आया है। तो दूसरी तीसरी वो भी कहती है कि हाँ हो सकता है ये हमारा मांस लेने आया है, क्योंकि अभी उसके कंस मामा का जो श्राद्ध होगा तो मामा मामा के श्राद्ध में भांजा भी होगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपन अपना थोड़ा मांस दे देते। तो चौथी गोपी बोलती है कि मैं मेरा दिल दे देती हूँ। तो एक गोपी बोलती है सच्ची में क्या तू अपना दिल निकाल के दे देगी? बोलती है हाँ मैं मेरा दिल निकाल के दे दूंगी, एटलीस्ट जब ये मेरा दिल लेके उद्धव जब कृष्णा के पास जाएगा तो कृष्णा पहचानेगा तो सही ये गोपी का दिल है। तो इस तरह की चरम प्रेम और चरम भक्ति होती है गोपियों की। और उद्धव जी को कहती है गोपिया की कृष्ण उद्धव आपको क्या लगता है हम लोग कृष्णा से मिल नहीं सकते? मथुरा और वृंदावन में कितना अंतर है, हम दिन में चल के जाएंगे तो 2 बार हम दिन में दो दो या 3 बार हम लोग कान्हा का दर्शन कर लेंगे, हम लोग वापस आ सकते हैं। तो उद्धव ये मत समझ के हम लोग उसके वो कृष्णा दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए हम लोग रो रही है। हम इसीलिए रो रहे कि हमको उसके लिए प्रेम है, और हम उसको वहां पर मथुरा में जब उसका जो भी कर्तव्य चल रहा है उसमें हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। कोई भी हमारी वजह से श्री कृष्णा की स्वतंत्रता में कोई भी संकट नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग वृंदावन वासी कोई भी मथुरा नहीं जा रहे। हम लोग सिर्फ टुकटुकी लगाए बैठते कि हमारा कान्हा, हमारा मुरलीधर, हमारा गोविंद वापस कब आएगा हम लोग से मिलने के लिए। तो ऐसे गोपियों का कहना था। और इसी राधा रानी से जब वो मिलते हैं तो उनको तो मतलब गोपियों से मिलने के बाद उनको इतना तकलीफ होता है अपने उद्धव जी को, उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उनका ज्ञान का पलटा कमजोर होते जाता है, प्रेम का पलटा ऊपर, मतलब प्रेम के पलड़े का वजन जो है वो भारी होने लगता है। अब इनको बहुत संकट आने लगता है कि अब मैं बड़ा मुंह की मैंने खाई, यशोदा माई से मिला, मैं गोपो से मिला, अब राधा रानी से मिलूं तो मैं क्या बात करूं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है बात करने के लिए ज्ञान के बारे में। तब चैतन्य चरितम के शिष्टाष्टक में मैं आठवां श्लोक है, आश्लिष्या व पदार्थम पिनास्तु माम आदर्शना मर्महातम करोतु वा यथा तत वा विदद लंबतो मत प्राणास्तु स वै परा। तो राधा रानी कहती है कि भगवान
हमारे को कुचल डाले, कुछ भी कर डाले, हमारे दिल तोड़ दे, बट हम लोग जो है, हम लोग कभी भी श्री कृष्णा को भूल नहीं सकते। और हम, हमारे इस जन्म में अगर हमको कितने भी बार नर्क में जाना पड़े, फिर भी हम श्री कृष्णा को नहीं भूल सकते। और उद्धव जी को कहती है राधा रानी, आपके श्री कृष्णा को मेरा भेजा हुआ कमल मिलता है रोज सवेरे। तो उद्धव जी तो एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी यहाँ से मथुरा अपने वृंदावन से यमुना नदी में रोज भगवान श्री कृष्ण के लिए कमल भेजती थी। और सवेरे स्नान के टाइम पे श्री कृष्ण को वो कमल जो है वो मथुरा में मिलता था। तो ये बड़ी लीला थी श्री कृष्ण के और गोपियों और गोपों के प्रेम की। इसलिए भागवत ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, प्रेमान जनाचुरिता भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम साम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तुम भजामि। तो संतों का और ये गोपियों का जो भी है, इतना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, इतना अगाध प्रेम है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब वेद भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार उद्धव जी श्री कृष्ण को जब बोल के निकलते हैं कि मैं वृंदावन सिर्फ 2 घंटे के लिए जाऊंगा, 2 घंटे, ओनली 2 आवर्स, मैं वृंदावन सिर्फ 2 घंटे जाऊंगा, आपकी चिट्ठी पढ़ के मैं वापस तुरंत लौट आऊंगा उनको ज्ञान देके। बट वृंदावन में जब प्रेम के, श्री कृष्ण के प्रेम के जो समंदर में गोपियों को और नंद बाबा यशोदा माई के साथ जब वो डुबकी लगाते हैं, तो उद्धव जी जो है मिनिमम कम से कम 2 महीना वृंदावन में रहते हैं। 2 महीने के बाद जब आते हैं, तब वो जो है उद्धव जी बोलते हैं श्री कृष्ण को, जब वो वापस जब मथुरा आते हैं, उद्धव जी बोलते हैं भगवान आप तो बहुत कठोर हो। मतलब वो भी गोपियों की बोली बोलने लगते हैं, भगवान आप बहुत कठोर, आपने ऐसे कैसे वृंदावन वासियों को छोड़ दिया। और मैंने उनको वचन देके आया हूँ गोपियों को कि मैं आपको तुरंत वहां पर लेके जाऊंगा, आप तुरंत आप तैयार हो जाइए प्लीज, और आप अभी अभी मेरे साथ चलिए, मुझे आपको वृंदावन लेके जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी जो लीला कंप्लीट हुई रहती है, तो वो मुस्कुराते हैं, बोलते हैं उद्धव आप शांत बैठो और आप आग बंद कर लेना। 2 मिनट के लिए जब आग बंद करते हैं उद्धव, और वो जब श्री कृष्ण बोलते हैं अभी आप आग खोलिए, जैसे ही आग खोलते हैं तो देखते हैं श्री कृष्णा के बाजू में राधा रानी होती है, उसको सैकड़ों गोपियां उसी भवन में आजू बाजू में होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि राधा जो है वो कृष्णा से अलग नहीं हो सकती, और कृष्णा जो है राधा से अलग नहीं हो सकती। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। ऐसे तो लास्ट में सबसे ये क्लास का तात्पर्य ये है कि भक्ति, जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता वो अंधी होती है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता वो अंधी होती है, और जिस जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती वो पंगु होता है। ऐसे तो अपने को जो है भक्ति और ज्ञान, ये तो बेसिक फॉर्मेलिटी है, लेकिन भक्ति परम है, क्योंकि भक्ति से ही प्रेम बढ़ेगा और प्रेम से ही भक्ति बढ़ेगी। तो हमारा आदर्श ये है कि हमको जो है, हमको अपना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ऐसे बढ़ाना है जैसे गोपियों को हम उनको फॉलो करना है। हमको हमको महान वो आचार्य को, वैष्णव को फॉलो करना है, उनके उनके चरणारविंद के पीछे पीछे जाना है। जैसे अपने महाविष्णु गोसावी महाराज, उनको भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने घर, उनका लंदन में सब कुछ सेट था, फिर भी वो सब छोड़ के श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उनकी बहुत ज्यादा थी। तो उनका वो अटूट अदृढ़, मतलब स्ट्रॉन्ग अटूट प्रेम था महाराज का। इसीलिए आज हम लोग सब लोग राजकोट मंदिर में बैठे हैं
और मैं यहाँ पर अबुधाबी में कथा कर रहा हूँ। ये अटूट प्रेम महाराज का था, ये अटूट प्रेम श्रील प्रभुपाद का कृष्णा की तरफ। इसीलिए हमको भी इसी से यही सीखना है कि भगवान के प्रति हमको अटूट प्रेम डेवलप करना है। महाराज जी लाइक इंग्लिश में हमेशा बोलते थे, प्लीज ट्राई टू, प्लीज 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 प्लीज। महाराज काफी बार प्लीज बोलते थे, प्लीज 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 ट्राई टू डेवलप लव टुवर्ड्स कृष्णा। भगवान कृष्ण के प्रति आप जो है प्रेम, लव, प्रेम, महाराज हमेशा बोलते थे प्रेम, लव टुवर्ड्स कृष्णा। और महाराज हमेशा प्रेम से ही सबसे व्यवहार करते थे, बड़े छोटा हो या बड़ा हो। तो ये वैष्णव का, शुद्ध वैष्णव का आचार है, इनकी ये स्टाइल है। तो हमको भी ये इसी से ये वृंदावन उद्धव लीला और श्री कृष्ण के संवाद से यही सीखने मिलता है कि प्रेम ये जो है, ये प्रेम सबसे ऊपर के स्तर पे, इट इज द हाईएस्ट मोड। तो इसीलिए हमको कोशिश करती रहनी चाहिए कि भगवान के प्रति प्रेम करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। हरि बोल। भागवतम के श्लोक नंबर बताता हूँ प्रभु जी में 1046-42, 1046-38, 1031 15 से लेके 1031 16 तक जो है गोपी गीत, गोपिका गीत है। तो वो भी काफी सुंदर है। 10th कैंटो जो है 1046 18, 1046 19, ये जो अक्रूर जी जब कृष्णा को लेने जाते हैं तो उसके वर्षे से, बड़े सुंदर वर्षे से, मतलब आप पढ़ोगे भी ना, यू विल गेट अट्रैक्टेड, यू कैन नॉट कीप भागवतम डाउन। ये बहुत सुंदर वर्षे से, द 10th कैंटो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अलकनंदा माता जी को मैं भी कुछ प्रश्न है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। मैं मेरे फोन में ज्वाइन नहीं था, लेकिन मेरे मिसेज के फोन में मैं सुन रहा था, थोड़ा काम भी चल रहा था। लेकिन मेरे को बहुत खुशी हो गई कि आज आपने ये महाराज जी की सेवा स्वीकार किया है। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी मेरे को। मैं पहला सुन रहा था लेकिन बोला ये कौन बोल रहा है, मैं देखा नहीं कौन बोल रहा है करके, मैं ऊपर के रूम में था। तो सीता प्रज्ञ प्रभु, बस यही आपसे सीता प्रज्ञ से हमको चाहिए, ऐसे ही सेवा करते रहिए महाराज जी की सेंटर में। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा प्रवचन था प्रभु, बहुत सिंपल था, बहुत ही क्या बोलते हैं हृदय स्पर्शी था। आपकी 2-3 लाइन मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर भक्ति के बारे में 2-3 लाइन आपने बहुत। थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली क्या है ये जो कथा है, ये इसमें है ना, जब ये तैयार कर रहा था तो मुझे रोने आ रहा था, लेकिन अभी ये क्लास लेना है तो मुझे भी कंट्रोल करना पड़ता है, इसीलिए मैं कंट्रोल कर करके बोल रहा था। बट इसमें इतना माधुर्य है, वृंदावन की कथा में इतना माधुर्य है कि जब भी आप सुनोगे या जब भी आप सोचोगे, आपकी आंख में से आंसू आना ही चाहिए। ऐसे प्रभु जी। यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे आगे आपकी सेवा लेते रहेंगे प्रभु हम। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब हम लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से चित्र के प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर उद्धव कृष्ण उद्धव संवाद के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।